यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था चंदनपुर। गांव के पास एक जंगल था जिसमें हमेशा से एक अजीब सी चमक रही थी। इस जंगल का नाम था मिस्टिक वुड्स। गांव वाले इसे बड़े इतिहास से जानते थे, लेकिन इसमें छुपे रहस्यों का पता नहीं लगा सकते थे। गांव के लोग रात को जंगल के पास नहीं जाते थे क्योंकि कहानियां बसती थीं कि रात्रि में वहां अजीब घटित होती थीं। एक बार गांव का एक बच्चा नामक राजू ने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वह रात को मिस्टिक वुड्स जाएंगे और उसमें छिपे रहस्यों का पता करेंगे। राजू ने गांव के पुराने पुस्तकालय से कुछ जानकारी निकाली और रात को दोस्तों के साथ मिलकर मिस्टिक वुड्स की ओर बढ़ा। जंगल में पहुंचते ही वहां कुछ अजीब सी रौनक थी, जैसे कि एक अंधेरे से रोशनी बरस रही हो। राजू और उसके दोस्त आगे बढ़ते गए और एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह देखते हैं कि वहां एक पुरानी सी दरवाजा खुली है। धीरे धीरे दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां कुछ दिव्य रूपों की वाणी सुनाई देती है। जो यहाँ आएगा उसे इस रहस्य से गुजरना होगा। राजू और उसके दोस्त दिव्य रूपों के पीछे बढ़ते हैं और एक और दरवाजे से जा पहुंचते हैं जो एक अद्भुत बाग की ओर खुलता है। वहां विभिन्न फूलों और पेड़ों की खुशबू से भरी हवा होती है। बाग के बीच में एक बड़ा सा मंदिर होता है जिसमें एक चमकती हुई मूर्ति खड़ी होती है। वह मूर्ति एक दिव्य आवाज में कहती है, तुम्हें यहाँ आने का समय आया है राजू, तुम्हें यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। राजू और उसके दोस्त चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझाया जाता है कि वहाँ कुछ खास होने वाला है। मंदिर में एक विशेष रूप से बनी पुस्तक मिलती है जिसमें गांव के बारे में और भी रहस्यमय बातें लिखी हैं। पुस्तक में लिखा होता है कि गांव के लोग प्राचीन समय से एक शक्तिशाली रत्न की खोज में थे जो उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान कर सकता था। रत्न का पता लगाने के लिए उन्हें जंगल के अंदर एक खास प्रवेश द्वार की आवश्यकता थी जो सिर्फ विशेष लोगों को ही खुलता था। राजू और उसके दोस्त बहुत चौंके हुए थे क्योंकि इस प्रवेश द्वार के बारे में गांव में किसी को भी पता नहीं था। मूर्ति कहती है, तुम्हें यह प्रवेश द्वार खोलने का योग्यता प्राप्त है राजू, तुम्हें गांव को सुरक्षित करने का जिम्मा है। राजू और उसके दोस्त यह सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्य के लिए तैयार होते हैं। मूर्ति एक विशेष मंत्र सिखाती है जिससे प्रवेश द्वार खुल सकता है। रात्रि बीतती जाती है और राजू और उसके दोस्त मंत्र की मदद से प्रवेश द्वार को खोलते हैं। द्वार खुलते ही वे एक अद्वितीय दुनिया में पहुंचते हैं जिसमें सुरक्षित रत्न बराबरी के साथ खड़ा होता है। राजू को समझ में आता है कि यह रत्न गांव की सुरक्षा के लिए है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। उसे और उसके दोस्तों को यह जिम्मा सौंपा जाता है और वे वापस गांव लौटते हैं। गांव में लौटकर राजू और उसके दोस्तों ने रत्न का सही तरीके से उपयोग किया और गांव को सुरक्षित बनाया। उन्होंने गांव वालों को रत्न के बारे में सब कुछ बताया और सबका मिलकर धन्यवाद किया।